हेलो एवरीवन। सो आज के वीडियो में आपका स्वागत है। वेलकम टू एस्पायरिंग गर्ल्स। सो टुडे जो हम करने वाले हैं वो है ब्लड रिलेशंस के कुछ क्वेश्चंस, और इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताऊंगी जिससे आप ब्लड रिलेशन और भी अच्छे से इजी वे में कर सकते हैं। सो शुरू करते हैं। आपको वीडियो के स्क्रीन में क्वेश्चन दिख गया होगा। सो अभी हम इसको बेसिक अप्रोच हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम वो देखेंगे। यहाँ हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि देयर आर 7 मेंबर्स इन अ फैमिली विच कंसिस्ट ऑफ 3 जनरेशन। सो फॉर 7 जनरेशन फर्स्ट हम जो करेंगे यहाँ पे हम 7 लिख लेंगे पास में, और 3 जनरेशन है ये हमें हमारे माइंड में रखना पड़ेगा। सो जल्दी से जल्दी हम इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं। सो यहाँ पे दिया है कि B is the husband of D's sister. So B is the husband. So basically B हमारा यहाँ पे एक मेल पर्सन है, is the husband of D's sister. So ये में भी D का सिस्टर होगा और ये में भी हमारा D होगा। तो यहाँ पे हम अभी कुछ नहीं करेंगे, D का जेंडर हम डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि D अगर फीमेल है या फिर मेल है। तो हम सीधा नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाएंगे जो कि है G is the nephew of D. जी हमारा क्या है, नेफ्यू। अब नेफ्यू को हम हिंदी में क्या कहेंगे, भांजा, और नीस को हम कहेंगे भांजी। सो नेफ्यू को हम कहेंगे भांजा और नीस को हम कहेंगे भांजी। सो यस, सो यहाँ पे हमारा अभी दिया है कि जी इज़ द नेफ्यू ऑफ डी। इसको हम थोड़ा अलग से बनाएंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि जी कौन है अभी। तो नेफ्यू हो जाएगा यहाँ पे हमारा जी नेफ्यू, विच क्लियरली मीन्स कि जी हमारा एक लड़का है, और मे बी जी की कोई बहन होगी और भाई होगी जिसकी हमारी ऐसी हो जाएगी कुछ हमारा इसका फिगर, जो कि ये दर्शाता है कि जी हमारा इज़ द नेफ्यू ऑफ डी। अब C इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ E। हम इसको थोड़ा अलग से बना लेंगे जो कि है हमारा C इज़ द ग्रैंड डॉटर, विच क्लियरली मीन्स कि C हमारा एक फीमेल है, ग्रैंड डॉटर ऑफ E एंड सिस्टर ऑफ G। सो C जो है हमारा सिस्टर ऑफ G है और G हम हमारा यहाँ पे मेल है। तो अब हम इस फिगर को, और यहाँ पे दिया हुआ है कि F इज़ द वाइफ ऑफ E, विच मीन्स F इज़ द वाइफ ऑफ E। ये हमारा वाइफ हो जाएगा। सो बेसिकली ये हमारा मेल हो जाएगा। अब हम इस चीज़ को, इतने से चीज़ को हम इस फिगर में कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हमें कैसे कैलकुलेट करके हम बिठाएंगे इसमें इन दोनों चीज़ों को। तो फिर ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है कि C जो है हमारा ग्रैंड डॉटर ऑफ E है। तो सिंपली C हमारा क्या हो जाएगा, और G, C और G दोनों भाई बहन है, तो बेसिकली C और G दोनों के दोनों हो जाएंगे इन दोनों के बेटा और बेटी, ऐसे। अब यहाँ पे बोला गया है कि हमारा E जो है इसका ग्रैंडफादर है और F हमारी ग्रैंड मदर है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से किसकी ग्रैंड मदर है, C की, और ये तो हमारी हो गई डॉटर इन लॉ हो जाएगी, सॉरी सन इन लॉ हो जाएगी क्योंकि ये शादी की हुई है। तो E और F हमारे इनके मम्मी पापा हो जाए। ये हुआ हमारा E और ये हो गया हमारा F। सो अभी हम देखेंगे ये जगह अभी भी हमारा खाली है, ये जगह अभी भी हमारा खाली है। सो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसमें क्या ऐसा बैठेगा जो कि इस पूरे टेबल को कंप्लीट करेगा। हम इस टोटल टेबल को गिन लेंगे कि इसमें कितने मेंबर्स हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 साथ ही है, और हमारे टोटल मेंबर्स भी 7 ही थे। तो अब ये हमारा टेबल जो है ये सही बना है, इस बात की कोई भी शंका नहीं है कि ये टेबल गलत है। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सा एक एलिमेंट बाकी है जो इस 7 में से होगा और जो यहाँ पे फिट हो जाएगा। सो क्लियरली हमारा A बाकी है, तो हम A को यहाँ पे फिट कर देंगे। यस, हमारा टेबल हो गया। अब हम इसके एक एक करके क्वेश्चंस को देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज A रिलेटेड टू E। A हमारा रिलेटेड टू E क्या है, मतलब A हमारा E का कौन है। तो यहाँ पे बेसिकली हम आराम से देख सकते हैं जो A है वो और कोई भी नहीं E की बेटी है। सो ये हो जाएगा हमारा डॉटर। और सेकंड में हमारा जो है हाउ इज D रिलेटेड टू C।
हैज़ ओनली वन डॉटर। बेसिकली हम इस पूरे टेबल से डी का जेंडर डिफाइन नहीं कर पाए हैं, क्योंकि डी का जेंडर नहीं दिया हुआ है हमारे पूरे क्वेश्चन में। और जब तक जेंडर नहीं दिया होगा हम जेंडर डिफाइन नहीं करेंगे, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, फिर चाहे आपको क्यों ही ना लगे कि डी मेल हो सकता है या फिर शायद डी फीमेल हो सकता है, बट फिर भी हम यहाँ पे डी का जेंडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्लियरली नहीं पता कि डी आखिर में एक औरत है या फिर एक आदमी। तो बेसिकली हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि हाउ इज डी रिलेटेड टू सी इफ ई हैज़ ओनली वन डॉटर। ओके, डी कैसे रिलेटेड होगा सी से अगर ई की एक ही बेटी होगी। ई हैज़ ओनली वन डॉटर, सो हम देख सकते हैं फिगर से कि ई की ऑलरेडी एक बेटी है, वो है ए। तो विच मीन्स हमारा डी जो होगा वो एक मेल पर्सन हम कंसिडर कर लेंगे। अब हम डी का जेंडर कह सकते हैं कि डी एक आदमी है, क्योंकि डी हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ई की अगर एक ही बेटी हुई तो डी कैसे रिलेटेड होगा सी से। डी की ऑलरेडी एक बेटी थी ए, तो हम इसको एक लड़का मान लेंगे और ये सी की क्या हो जाएगी। अब हम देखते हैं सी की मम्मी जो कि ए है, ए की भाई है डी, तो विच मीन्स डी एक लड़का है, डी ए का भाई है। और मम्मी के भाई को हम क्या कहेंगे, मम्मी के भाई या फिर भैया को हम क्या कहेंगे, सिंपल भाषा में मामा कहेंगे। मामा को इंग्लिश में क्या कहेंगे, मैटरनल अंकल कहेंगे। मामा क्योंकि वो माँ के भाई है इसलिए हम कहेंगे मैटरनल अंकल। सो बेसिकली इसमें हमारा मैटरनल अंकल राइट आंसर हो जाएगा। अब दिया है कि जी कैसे रिलेटेड टू ई है, हम आराम से इसको देख सकते हैं, ये तो आपका पूरा क्लियर है। जी थर्ड जनरेशन में है, ई फर्स्ट जनरेशन में है, विच क्लियरली मीन्स जी हमारा ग्रैंड सन है ई का। और ई कैसे रिलेटेड हो जाएगा, ग्रैंडफादर हो जाएगा। बट छोड़िए, वो क्वेश्चन में नहीं पूछा है, तो जी क्या हो जाएगी हमारी, ग्रैंड सन हो जाएगा ई का। तो बेसिकली 24 का आंसर हो जाएगा हमारा ग्रैंड सन। सो या दैट्स इट। सो इसके कुछ टिप्स और जो ट्रिक्स है तो वो है बेसिकली हमें क्वेश्चंस को अच्छे से फर्स्ट से लास्ट तक हमें पढ़ना होगा अच्छे से, फिर चाहे कुछ भी हो जाए हमें कोई भी गैप नहीं देना है क्वेश्चंस के बीच में, हमें पढ़ना है क्वेश्चन को अच्छे से। और उसके बाद भी अगर कोई सेंटेंस कनेक्ट नहीं हो रहा, हम उस सेंटेंस को अलग से बनाएंगे और फिर अपने दिमाग की सहायता से हम उस पोर्शन को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे मेन टेबल से, जो कि हमारा ये है। और जब आप कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। तो इस बात से आपको डरना नहीं है कि कनेक्ट होगा भी या नहीं पता नहीं, बट ये कनेक्ट हो जाएगा अपने आप ही अगर आप थोड़ा सा ब्रेन लगाएंगे। और एक बार आपका टेबल बन गया तो आपको जल्दी से जल्दी आंसर्स करने हैं, क्योंकि टेबल बनाने के बाद ही आपको आंसर्स में जाने पड़ेंगे। सो ये था आपका बेसिक टिप। और रिलेशंस के क्वेश्चन उतने भी हार्ड नहीं है, मगर यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते तो वो यस ऑब्वियसली कोई भी क्वेश्चंस हार्ड है। तो ठीक है, तो यहीं पे हम अपना वीडियो एंड करते हैं और हम दोबारा आएंगे, कुछ और ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे इसी तरह के कुछ बेसिक। ये थे हमारे बेसिक पजल्स जो कि आते हैं जनरली हमारे प्री के एग्ज़ाम्स में, फिर चाहे वो SBI प्री का हो, PO प्री का या फिर IBPS PO प्री का। तो उसके बाद भी हम कुछ क्वेश्चंस प्री के करेंगे और फिर हम मेंस लेवल के कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो डिस्कस करेंगे। सो या दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग और उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया।